आसमा इसहाक डार जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान पहुंच गए हैं। मिफ्ता इस्माइल जो हैं वो अब से कुछ देर बाद कहा जा रहा है कि इस्तीफा दे देंगे। क्या सूरत हाल बनती हुई देख रही हैं आप? जी, जाहिर है कि ये एक ऐसा फैसला है जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने किया है और रिस्क के साथ किया है, क्योंकि इस वक्त जिस तरह की सूरत हाल है मईशत की, महंगाई की, डॉलर की, और जो इस वक्त रिसेशन है इंटरनेशनल तो है ही, लेकिन जो मुल्क के अंदर है और जो डॉलर की खास करके जिस तरह से उसकी कीमत बढ़ती रही है तो उसने परेशानी में मुब्तला किया गया। उसी की वजह से जाहिर है जो महंगाई भी है, तो एक एक्सपेक्टेशन लेवल जो है वो डॉक्टर साहब से बहुत ज्यादा है। और इसाकदार साहब ने जाहिर है कि उस वक्त मईशत संभाली है जब मिफ्ता इस्माइल बहुत सख्त फैसले कर चुके, बहुत अनपॉपुलर फैसले कर चुके। अब उनके लिए आके इन चीजों को ठीक करना होगा और खास करके जो डॉलर की परवाज है ये रोकना बड़ा ही अहम होगा। हमने कि 2013 की जब गवर्नमेंट आई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, उस वक्त भी डॉलर इसी तरह बहुत ज्यादा परवाज पे था और बहुत ज्यादा उसकी कदरों की मंजिलत बढ़ गई थी। लेकिन डार साहब के आने के बाद फिर उन्होंने कंट्रोल किया। लोग उनकी जो मुआशी पॉलिसी थी उसके ऊपर तनकीद भी करते थे कि अननेचुरल थी और डॉलर को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीजों को जो है वो खराब भी उन्होंने किया, जो उस पर इल्जाम आता है। लेकिन असल बात यह है कि उसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा कंट्रोल हो गई, क्योंकि हर चीज जो है वो डॉलर से खरीदी जाती है। तो मेरा ख्याल है कि पीएमएलएन ने अगले इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए उनको वापस लाने की कोशिश की है ताकि वो इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकें, ताकि वो चीजों को अपनी जगह पे ला सकें और जिस तरह से भी करें वो डॉलर की परवाज को रोकें ताकि जो महंगाई है वो कम हो सके, ताकि वो इलेक्शन में जा सके। क्योंकि इस वक्त जो फीडबैक जा रहा था वो हर तरफ से यही जा रहा था कि इलेक्शन में कैसे जाया जाएगा जब इस तरह की सूरत हाल सामने होगी। तो ये एक वो चीज है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये फैसला करना पड़ा है। और हम ये कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के ओपनिंग बैट्समैन थे, जिस तरह से असद उमर साहब ओपनिंग बैट्समैन थे इमरान खान साहब के और उनको हटा दिया गया था, बिल्कुल उसी तरह से मिफ्ता इस्माइल जो थे वो ओपनिंग बैट्समैन थे लेकिन उनको भी हटाया गया है मईशत के लिए। तो अब प्राइम मिनिस्टर के साथ जहाज से वो गए थे, प्राइम मिनिस्टर के साथ जहाज में वो वापस आ रहे हैं और अब आके कल वो अपना ओथ लेंगे अगर उनको इलेक्शन कमीशन इजाजत दे देगा, क्योंकि फैसला जो है वो महफूज किया गया है उनका आज इलेक्शन कमीशन के अंदर और नाअहलियत के हवाले से। लेकिन आसमा यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि हालात 2013 वाले नहीं है, ये 2022 है और स्टेट बैंक तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद अब सेंट्रल बैंक जो है वो वजारत खजाना के तसल्लुत से या उसके असर से बिल्कुल आजाद हो चुका है। तो ऐसे में कितना मुमकिन होगा डार साहब को डिक्टेट करना एक्सचेंज रेट के हवाले से, जो कि खालिसतन स्टेट बैंक का डोमेन है, गवर्नर स्टेट बैंक का डोमेन है। और दूसरा ये कि क्या इस वक्त जो पार्टी की एक कदम मकबूलियत है, पार्टी का ग्राफ जो नीचे आ रहा है क्योंकि सारे सख्त तरीन फैसले जो है वो मिफ्ता इस्माइल के खाते में चले गए, तो डार साहब के पास कितना स्पेस कितना होगा? जी, मेरा ख्याल है कि कोई खास स्पेस उनके पास नहीं होगा, ये बात दुरुस्त है। उनको बहुत ही बड़े चैलेंज का सामना है, लेकिन एक स्पेस उनके पास जरूर होगा कि जो उनकी पार्टी के अंदर एक पोजीशन है और एक पहले भी इमरान खान साहब नवाज शरीफ साहब के जमाने में वो तकरीबन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, इस वक्त भी वो अगर आते हैं तो वो अपने जो फैसले हैं वो काबीना से मनवा सकते हैं, जो कि इससे पहले मिफ्ता इस्माइल साहब नहीं मनवा सके क्योंकि उनकी एक पॉलिटिकल पोजीशन नहीं थी इस तरह की जिस तरह की डार साहब की है। तो उसको अगर सामने रखा जाए तो इनका एक होल्ड होगा। वो आईएमएफ के साथ पहले भी निगोशिएट करते रहे हैं और कहा जाता है कि वो बड़े टफ निगोशिएटर थे आईएमएफ के साथ, तो अब भी वो कर सकते हैं। ये याद रहे कि बहुत सारी जो बातें हैं वो फॉरेन मिनिस्टर जो आपके बिलावल भुट्टो साहब हैं वो अमेरिका में उनके ऊपर लगे हुए हैं। उन्होंने $10 बिलियन को रीस्केड्यूल करने का, मौखर करने की भी बात की है कर्जों की। इसी तरह से जो डेट स्वैप है उसकी भी बात हो रही है। और इमरान आप तो समझते हैं इन सारी चीजों को, जब ये एक रिलीफ मिल जाएगा तो फिर उसके बाद जो है वो आपकी जो मईशत है उसमें आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे आप वो मामला सारे कर सकते हैं जिससे कि आगे बढ़ा जा सकता है। रातों रात कुछ भी नहीं होगा, ये बात दुरुस्त है, लेकिन कम अज कम ये जो डॉलर का ये जो परसेप्शन का मसला है ये किसी हद तक जो है वो डार साहब उसको जरूर कंट्रोल कर सकते हैं।